नमस्कार, मैं गुलाबी गिरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सफलता की ओर नई कदम। आप अपने किसी भी विषय एवं सिलेबस की तैयारी जो कर रही हैं या कर रहे हैं, आज मैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करने का ट्रिक बताऊंगी। चाहे कोई भी सिलेबस हो, कोई भी तैयारी हो। इस समय बहुत सारे बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे टीचरिंग की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को जो अपने भावी भविष्य को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, उन सबको मेरे तरफ से, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की तरफ से यह करवंदन प्रार्थना है कि आपको वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे माँ सरस्वती भगवती, जिससे आप अपने मन को एकाग्र रख सकें। आपको भटकाने वाली जो आसपास के जो तथ्य हैं, प्रोडक्ट हैं या लोग हैं, उनसे बचा के रखें। आप अपने आप को संभालने में ऊर्जावान रहें और आप अपने विषय और लक्ष्य को लेकर के सक्रिय रहें और अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ते रहें और सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें और आपका प्रयास सफल हो। इसी मनोकामना के साथ मैं आज आपको विषय के ट्रिक को समझाने चल रही हूँ। ऐसा डील कोई नहीं है कि प्रोजेक्ट का हम डील कर रहे हैं, पर एक क्या होता है कि आपकी जो तैयारी है, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है विषय तैयार करते हैं, फिर भी उनका कोई ना कोई चीज़ पढ़ने के बाद भी छूट जाता है। आप एक ही घंटा अगर पढ़ रही हैं, एक ही घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस एक घंटे की पढ़े हुए चीज़ को जब आप अपने पढ़ाई के स्थान से उठ करके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं या फिर अपना दूसरा कोई काम कर रहे हैं, तो भी आप अपने माइंड में, जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, कोई गाना देखते हो, वो रिवाइजेशन होता रहता है, उसको उस दौरान भी आप रिवाइज करते रहें। अगर ये क्रिया करते रहेंगे तो क्या है कि आपको कम समय में जल्दी समझ में आ जाएगी और आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। और जो आपने स्टडी करा है, जो तैयारी आपने की है, उसमें आपने क्या पढ़ा? लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ऐसा उसका मेन निचोड़ पढ़ा और फिर उसमें इम्पोर्टेंट जो दिन तारीख तिथियां हैं वो चीज़ें पढ़ी और वो करने का माध्यम क्या था और विच इज़ द लेसन का पूरा समरी क्या था। वो आप एक अच्छी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में आप कॉलम बाई खींच लीजिए। प्रत्येक विषय का अगर आप कॉलम बाई बना लिए हैं, पहले तो आपका दो डायरी आपको लेनी है। दो डायरी में करना क्या है, एक डायरी आपका मोटा और लंबा हो जिसमें आप प्रत्येक विषयों का बनाएंगे और एक डायरी आपका क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपका विषय, जो आप पढ़ाई करते हैं डेली, उसके सारे चीज़ उसमें आने चाहिए। तो आप पहले क्या करें, पहले जो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई करते हैं, उस विषय की डायरी बनाइए। उसमें क्या बनाएंगे आप, उसमें आप बनाइए पहला खाना कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, दूसरा खाना शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, तीसरा खाना उसमें मेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्या प्रश्न थे, और चौथा खाना कि कब, कहाँ, कैसे, किसके माध्यम से, ये जो उस विषय में चीज़ें आ रही हैं उसके मेन हेडिंग्स, मेन पार्ट्स है, उसमें लिखेंगे आप। अगला खाना कौन सा उसमें मेन उद्देश्य निकला, उसका पूरा निचोड़ क्या समरी निकली, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे। जब ये चीज़ आपने कॉलम बाई बना लिया, फिर आप प्रत्येक दिन पढ़िए। जैसे ही आप पढ़ के उठते हैं, 1 घंटा आप अपना वर्कआउट कीजिए, काम कीजिए, यहाँ वहाँ घूमिए, लोगों से बात करिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के बाद आप बैठ करके उसमें फिर उस विषय को लिखिए जो आपने पढ़ा था। उसके वो पार्ट्स लिखिए जो आपने हेडिंग डाल के रखा हुआ है। जैसे ही उन सारी चीज़ों को आप वहाँ ऐड करेंगे और जो चीज़ें उसमें भूल रही है, स्किप हो रही है, फिर आप उस चीज़ को अपने उस बुक से पढ़ लीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं
तो किसी भी कीमत पे कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूटेगा नहीं और भूलेगा नहीं। और ये चीज़ तो यहाँ फाइनल हो गया कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को उस डायरी पे आप नोट करेंगे इन तथ्यों के माध्यम से। अब जो दूसरी डायरी है, उस डायरी में आप क्या कीजिए, आप उस डायरी में प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कॉलम बनाइए। जैसे आपने हिंदी बनाया, संस्कृत बनाया, ज्योग्राफी बनाया, इतिहास बनाया, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो जिस विषय से पढ़ रहा है, जिन चीज़ों की तैयारी कर रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन, समसामयिक क्वेश्चन, सारे चीज़ों का आपने कॉलम बना लिया। जो आप कॉलम बना के रखे हो, आपने जो पर डे की डायरी में भरी हुई है, वो चीज़ आप शाम को सोने से पहले उस डायरी में नोट करिए सब्जेक्ट वाइज कि आज मैंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ हिंदी में ये पढ़ा, मुझे ये चीज़ याद है, इंग्लिश में ये पढ़ा, ये चीज़ मुझे याद है, उसको इंग्लिश में नोट करिए। हिंदी ज्योग्राफी में मैंने ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आज ये पढ़ा, उसको आप वहाँ नोट कीजिए। फिर अगली सुबह बस 1 घंटे का रिवाइजेशन लीजिए कि जो मैंने नोट्स किया है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, जो मैंने कल पूरे दिन प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज पढ़ा था, उन सारे चीज़ों को मैं 1 घंटे के अंदर मिला लूँ कि क्या जो मैंने पूरा पढ़ा था वो मेरे डायरी पे, मेरे कॉपी पे पूरा आ गया है या नहीं। जैसे ही ये चीज़ आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी विषय, कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने वाला नहीं है और आप हर एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि यह सुझाव आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप इस ट्रिक को करके देखिए। मेरे पास जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी। उसके साथ साथ मैं एक जॉब भी करती थी जिसमें मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती थी और मेरा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन दिन भर सुबह उठ के मैं आधे घंटे 20 मिनट की जो तैयारी करती थी, उस तैयारी को दिन भर जब फील्ड में जो काम करती थी, उस काम के दौरान अपने मन में जब लोग फालतू बातें करने के लिए मेरे सामने बैठते थे तो मैं रिवाइजेशन अपने मन में किया करती थी। जैसे ही घर आती थी, खाना पीना खा बना के सब लोगों को खिला पिला के खाली होने के बाद ज़्यादा तो नहीं, बस 15-20 मिनट के लिए जो सब्जेक्ट मैंने सुबह में रिवाइजेशन किया था और जो दिन भर मैंने उस चीज़ को अपने अंदर रखा हुआ था कि ये मैंने पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को मैं नोट्स करती थी। फिर अगले सुबह बस 15 मिनट उस चीज़ को देखने के लिए फिर खोलती थी कि मैंने जो लिखा है वो पूरा आ गया है या नहीं। जैसे ही वो पूरा आ जाता था, लगता था कि हाँ, अब तो मैं कवर करना शुरू कर दी। शुरू में पूरा कवर नहीं हो पाता था, लेकिन जब यह ट्रिक मेरी आदत में, मेरी हैबिट में बन गई, ऐसे जब वो आदत में आपके आ जाएगी तो आप जो चीज़ आप एक लेसन पढ़ोगे उसको एज ए कहानी की तरह समझ लोगे, चाहे कोई भी विषय हो। जैसे आपने कोई फर्स्ट चैप्टर ही उठाया तो उस चैप्टर को आप इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे लगेगा कि आपने कहानी पढ़ा हुआ है और किसी राजा रानी की कहानी हम किसी को सुनाते हैं, वैसे ही उस कहानी को आप पढ़ेंगे। उसके प्रत्येक चीज़ों को आप अपने हिसाब से इजीली कर लेंगे और फिर पूरे दिन उस चीज़ को अपने मन में दोहराते रहे, रिवाइजेशन करते रहे। फिर उसको आप जब बैठे तो आप उसको नोट्स कर देंगे। उस नोट्स को आपने पर्सनल डायरी में नोट्स किया, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज डायरी में नोट किया। और जहाँ ये 2 बार लिखा है आपने ना, तो वो कभी भूलने वाला नहीं है। किसी ने कहा है 100 पढ़ंत 1 लिखंत के बराबर होता है। इट इज़ राइट। आप करके तो देखो। जो चीज़ें आप 100 बार आंखों से देख देख पढ़ोगे और अगर उसको देख करके याद करके फिर उसके बाद आपने डायरी में एक बार लिखा है, फिर उसको दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करके फिर आपने डायरी में लिखा, वो कभी भूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर कभी भूल भी गए तो हाथ लिख देता है। ऐसा होता है, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना तो सच में कभी जुबान से नहीं निकल पाता पर हाथ लिख देगा उस चीज़ को, क्योंकि कर करके करने से वो सारी चीज़ें हाथ को भी याद हो जाता है और मन और दिमाग को भी याद हो जाता है। आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगेगी, इसी उम्मीद से मैं यह वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ। और आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिनके उपयोग के लिए हो, सबके लिए, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए इस वीडियो को अपने चाहने वालों के लिए ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने लक्ष्य में सफल रहें, आगे बढ़ें।
बाय बाय, टेक केयर।